स्वागत है आपका। पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ मुजाहिद अनवर खान की तरफ से एक बयान आया है। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान को अब यह डर सता रहा है कि भारत जो है वो राफाल से हमला कर सकता है। इसकी कई वजह है और पाकिस्तान का डर बहुत स्वाभाविक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे बयान क्यों सामने निकल कर आए और इस दौरान रफाल की ताकत क्या है, पाकिस्तान का सबसे आधुनिक विमान कौन सा है और कौन किस पर हावी पड़ेगा, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे पहले मुजाहिद अनवर खान ने क्या कहा। मुजाहिद अनवर खान ने कहा है, जो कि एयर चीफ है, और इस बीच अगर आप देखें तो लगभग 1.5 या 2 महीने पहले वो स्कार्दू एयरबेस भी गए थे, जहां पर उन्होंने जो है सेकंड सीट पर वो बैठे और उसके बाद फ्लाई किया। अब से कुछ दिन पहले यानी 5 तारीख को जब एयर चीफ मार्शल आकेश भदौरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा कि चीन अगर पाकिस्तान की मदद स्कार्दू के जरिए लेना चाहता है और डबल फ्रंट से हम पर हमला करना चाहता है तो भी हम तैयार हैं। और ऐसे में अगले ही दिन हमने क्या देखा कि उनके जो आर्मी जनरल हैं वो निश्चित तौर पर पहुंच गए स्कार्दू, यानी कमर जावेद बाजवा वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर स्थितियों का जायजा लिया। अब ये स्थिति क्या बताती है कि भारत अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है तो पाकिस्तान उसे क्रॉस चेक जरूर कर रहा है। भारत अगर कह रहा है स्कार्दू तो उनके चीफ ऑफ जो भी एयरफोर्स के जो चीफ है वो वहाँ पहुँच जा रहे हैं, आर्मी स्टाफ को जो हेड कर रहे हैं वो वहाँ पहुँच जा रहे हैं। इसके अलावा भारत अगर रफाल पर कुछ बोल रहा है तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाता है। हालांकि पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से बयान आया था कि भारत चाहे अपनी एयरफोर्स को कितना भी आधुनिक क्यों ना कर ले, हम हर तरह के हमले के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान का ये बयान जो है, पाकिस्तान की तरफ से आया ये बयान इस वजह से खारिज हो जाता है क्योंकि आज अगर आप रफाल की ताकत देखें तो F-16 लड़ाकू विमान जो कि पाकिस्तान का सबसे एडवांस्ड है, अमेरिका ने उन्हें दिया हुआ है, तो ये F-16 जो लड़ाकू विमान है इसको अगर आपको रफाल के सामने F-16 को लाना है तो कम से कम आपको दो F-16 तो लाने पड़ेंगे क्योंकि रफाल इतना आधुनिक है, इतना ताकतवर है, उसका राडार, उसकी मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी और इसके अलावा जो सारी के सारे उसके फीचर्स हैं उसको हराने के लिए या उसके मुकाबले के लिए आपको 2 F-16 सामने से लाने पड़ेंगे, तब जाके एक रफाल से पाकिस्तान मुकाबला कर सकता है। अच्छा, रफाल से पहले की स्थिति क्या थी? F-16 पाकिस्तान का सबसे आधुनिक विमान था और F-16 के सामने हमारा जो सबसे आधुनिक विमान उस वक्त पर था वो Su-30 MKI था, यानी Su-30 जिसमें मार्क इंडिया का बैच है वो था। तो तब क्या करना पड़ता था? तब हमें अपने 2 Su-30 MKIs लाने पड़ते और उनका F-16 उसके बराबर होता है। यानी देखिए कि चीजें किस तरह से बदल गई हैं रफाल के आने के बाद। अब रफाल के सामने 2 F-16 चाहिए होंगे, पहले 2 Su-30 MKIs चाहिए होते थे F-16 के सामने। तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि एशिया में अब डायनामिक्स किस तरह से बदल गए। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना के पास J-20 है और J-20 को बताता तो 5th जनरेशन है, लेकिन उसके कनार्ड्स अगर आप देखें या उसके फीचर्स पे अगर आप नजर डालें तो आपको साफ तौर पर समझ आएगा कि चीन की तरफ से ये दावा बिल्कुल खोखला है कि वो एक 5th जनरेशन प्लेन है। और इसको लेकर के BS धनोआ ने भी कहा है, जो हमारे पूर्व एयर चीफ थे, उन्होंने भी इस बारे में जानकारी दी है कि ये जो पाकिस्तान का दावा है कि J-20 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, ये पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे में पाकिस्तान का डरना लाजमी है। मैंने आपको इसकी वजह भी बता दी और लगातार, जैसा हमने लगातार बताते रहते हैं कि अगर रफाल अंबाला से उड़ता है तो उसे 6 मिनट लगेंगे अपनी मैक्सिमम स्पीड में LOC पहुंचने में। तो आप और पाकिस्तान भी नहीं जाना है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम अगर हमारे पास रफाल होता तो ये पूरा का पूरा गेम बहुत दूसरे तरीके से खेला जाता, क्योंकि फिर आपके पास वो मिसाइल्स भी थी जो एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। उसमें आप मीका का नाम ले सकते हैं, मेटियोर का नाम ले सकते हैं, स्काल्प का नाम ले सकते हैं और इसके अलावा आपके पास जो बॉम्ब है उसे हैमर कहा जाता है, जिसे लास्ट स्टेज में भारत ने परचेज किया था। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के पाकिस्तान का डरना बहुत ज़्यादा लाजमी है और हम वो तस्वीर अब जो है वो सामने देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान के एयर चीफ डर के मारे ये कह रहे हैं कि रफाल से भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।